आज भोपाल के एक स्कूल में वो हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। राजधानी के सरोजिनी नायडू स्कूल की छात्राओं ने आज सड़कों पर आकर न केवल अपनी एक टीचर के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया, बल्कि स्कूल में जाकर जमकर तोड़फोड़ भी मचा दी। अनुशासन के नाम पर परेशान करने वाली सेना से रिटायर्ड होकर आई टीचर का तबादला तो कर दिया गया है, मगर शिक्षक के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के 2 शहरों की छात्राओं में भी दिखा। देखिए क्यों गुस्से में है हमारी ये नन्ही छात्राएं। कल शिक्षक दिवस है, लेकिन उससे पहले आप इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की। जब हम लोग कार्यालय में गए थे तो हम लोग सर से बोले कि सर हम लोग पानी पीने जा रहे हो रोड पार, तो बोले कि नहीं तुम लोग पी लो। ऐसे भोपाल में छात्राओं का स्कूल में जंगी प्रदर्शन हुआ तो कहीं छात्रों की आंखें भीगी हुई हैं और कहीं छात्राओं से अभद्र लहजे में बात की गई है। ये घटनाएं अलग अलग जगहों की है, लेकिन कहानी लगभग मिलती जुलती है। ये लड़कियां अपनी टीचर्स से दुखी हैं। क्यों? एक एक कर आपको तीनों शहरों की छात्राओं की परेशानी दिखाएंगे, जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाएंगे। भोपाल के सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने स्कूल के पंखे, ट्यूबलाइट, अलमारी, खिड़की, दरवाजे सब कुछ तोड़ डाले। करंट लग जाएगा। अब देख, तोड़ फोड़ नहीं। पूरा मामला एक अशासकीय डिसिप्लिन टीचर से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम वर्षा झा है, जो कि एक आर्मी से रिटायर्ड टीचर है। स्कूल की बच्चियों का आरोप है कि वर्षा झा उनसे घास कटवाती है, धूप में खड़ा करती है, बाथरूम भी साफ करवाती हैं और कचरा उठवाती हैं। कारण ये है सर कि यहाँ पर बच्चे अगर 1 मिनट भी लेट होते हैं तो वो जो वर्षा झा मैडम है वो सब बच्चों को बाहर भगा देती है 1 ही मिनट में। पहले वो ये भी बोलती हैं अगर आप 10:31 पे आते हैं तो भी 11 बजे ही माना जाएगा और आपको लेट ही माना जाएगा और आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। कभी उठक बैठक कराती हैं, कभी कुछ कान पकड़ के खड़ा कर देती हैं, ये सब। स्कूल की प्रिंसिपल मालिनी वर्मा का कहना है कि छात्राओं की नाराजगी वर्षा से है, न कि पूरी टीचर्स से। टीचर ने कोई गलत काम नहीं किया है। टीचर ने क्या गलत काम किया? टीचर तो बच्चों को रोक रहे हैं। टीचर नहीं पनिशमेंट दे रहे हैं, कोई भी किसी बच्चे को हम लोग पनिशमेंट नहीं देते। तो कौन ने जो वर्षा मैडम बताई जा रही है वो टीचर आप नहीं, कौन है? नहीं, टीचर नहीं है, ओपन से उनको कैप्टन है, वो मिलिट्री की कैप्टन है वो। हाँ। और उनको यहाँ पे इसके लिए डिसिप्लिन के लिए रखा है उनका। आप देखना वहाँ पे वो लगा हुआ है जो। तो अब आप उनसे बात HR वर्षा मैडम से कि उनको सर है ना, हमारे डायरेक्टर सर है यहाँ पे। आप ऊपर भी बताएंगे अधिकारियों को? हाँ सर, सभी अधिकारी मौजूद हैं इस समय। सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल में हंगामा बढ़ता देख खुद विधायक आरिफ मसूद वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन से बात कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। मेरे को अभी पूरा मामला अभी पता चला है और मुझे बच्चों का पता चला है, तो दोनों मामले देखकर मैं बात करता हूँ। अभी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है और मैं भी बात कर रहा हूँ, फिर बात करके आपको बताऊँ। अब भोपाल में छात्राओं के इस जंगी प्रदर्शन को देखने के बाद आपको वक्त है इन नम आंखों के पीछे की वजह बताने का। मामला राजनांदगांव के आला विराज स्कूल का है। लड़कियां टीचर की कमी को लेकर कलेक्टर के पास गई थी। कलेक्टर ने लड़कियों को DEO के पास भेज दिया और DEO ने लड़कियों को लताड़ते हुए भगा दिया। इसके बाद ये लड़कियां फूट फूट कर रोने लगी। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग लिया थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। इन्हें रोता हुआ देख लोग DEO पर कार्रवाई करने की बात करने लगे। वहीं मामला बढ़ता देख DEO ने खुद छात्राओं से माफी मांग ली। बच्चों ने चूंकि तालाबंदी का आवेदन दिया था तो उनको समझाइश दी गई थी कि तालाबंदी उचित विकल्प नहीं है, तो कहीं समझने में दिक्कत हुई, जिसके कारण ये बात हुई। आज मैं जाकर बच्चों से भी मिला हूँ तो बच्चों ने कहा है कि समझने में गलती हुई थी, इस तरह का कोई मंशा नहीं है।
शिक्षकों की हकीकत बयां करती एक कहानी बलरामपुर की भी है। यह मामला केवल पानी पीने से जुड़ा हुआ था। बच्चों ने टीचर से पानी पीने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जवाब काफी घिनौना मिला। जब हम लोग कार्यालय में गए थे तो हम लोग सर से बोले कि सर हम लोग पानी पीने जा रहे रोडों पार, तो बोले कि नहीं तुम लोग पी लो, ऐसे बोल रहे थे। इस शर्मनाक घटना के बाद खुद डीएम भी हैरान है। टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल उन सभी शिक्षकों से है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से न जाने क्यों इस तरह से पेश आते हैं। ये वो शिक्षक ही हैं जो सरकारी स्कूल की छवि को धूमिल करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। शिक्षक दिवस के पहले हुई ये घटनाएं बता रही हैं कि शिक्षक और छात्राओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सिर्फ अनुशासन के नाम पर ही छात्र छात्राओं को डराया धमकाया नहीं जा सकता। जरूरत है प्यार, मनुहार और उस स्नेह की जो शिक्षकों से छात्र छात्राओं को मिलता आया है। तभी शिक्षक दिवस सार्थक होगा।